दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसे इंसान की कहानी जो कभी एक मुसलमान था। एक ऐसे शख्स की कहानी जो मस्जिद जाता था, रोज़ नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। ये कहानी किसी फ़िल्म की नहीं है, ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये एक असली इंसान की कहानी है जो साहिल के चैनल पर आया था और जिसने अपना दिल खोलकर दुनिया के सामने रख दिया था। वो एक एक्स मुस्लिम है, इस्लाम को छोड़ चुका है, 2 साल हो गए उसको। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ़ इतनी नहीं कि उसने इस्लाम छोड़ा। उसकी कहानी असली तो अब शुरू होती है, जब उसने अपनी बीवी को समझाना शुरू किया। रोज़ वो बीवी को समझाता, देखो इस्लाम सिर्फ़ एक सिस्टम है, तुम उसके बिना भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। तुम इंसान हो, किसी अकीदे की मशीन नहीं। कभी-कभी बीवी मान जाती है, कह देती, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। लेकिन फिर आता जुम्मा का दिन और वही बीवी जो कल तक कह रही थी मैं सोचूँगी, आज कहती है चलो नमाज़ पढ़ने चलते हैं या नहीं। वो उसको बार-बार फ़ोर्स करती कि नहीं तुम्हें नमाज़ पढ़ने जाना ही होगा, अल्लाह का डर दिखाती, समाज का डर दिखाती, है ना? तो इस तरह करके तो उसका ये सिस्टम चल रहा था कि पहले मान जाती, बाद में जो दिमाग से चीज़ें निकल जाती, तो फिर वही चीज़ें शुरू, अल्लाह का डर, अज़ाब का डर और उस वक़्त उस लड़के के दिल में एक और जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उसकी आज़ादी, उसका नया सोच का तरीका, दूसरी तरफ उसकी बीवी, उसका प्यार, उसका रिश्ता और बीच में वो सवाल, मैं किसको समझाऊँ और किसको छोड़ूँ? ये कहानी एक इंसान की है जो सच के लिए लड़ रहा है। ना किसी से नफ़रत है उसे, ना किसी से बदला लेना है। बस चाहता है कि उसकी बीवी भी उसी हकीकत को समझे जो उसने समझी है। चाहता है कि उसका घर भी आज़ादी का घर हो, गिल्ट का नहीं। चाहता है कि उसकी बीवी खुद अपने दिमाग से सोचे, सिर्फ़ मज़हब के डर से नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सिर्फ़ उसकी नहीं है। ये कहानी हज़ारों लोगों की है जो चुपचाप यही लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घरों में, अपने रिश्तों में, अपने दिमाग के अंदर। तो आज मैं आपको वही कहानी दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उस लड़के एक्स मुस्लिम की कहानी, उसके स्ट्रगल की कहानी, उसकी रीज़निंग, उसकी बीवी के साथ उसका इमोशनल सफ़र और उसके दिल की वो बातें जो उसने दुनिया के सामने खोल कर रख दी। आप सुनोगे, आप सोचोगे और शायद कहीं न कहीं आपको अपना ही एक हिस्सा इस कहानी में नज़र आ जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफ़िर में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक एक्स मुस्लिम की कहानी जिसमें सिर्फ धर्म नहीं, इंसानियत का भी ज़िक्र है। चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं। ये हैदर हैदर साहब है, कोई बात देख लेते हैं, कोई नया बंदा है। हाँ भाई, हैदर अंसारी क्या हेलो कर रहे हो? अस्सलाम कैमरा घूम। किम सलाम। हेलो नॉन-मुस्लिम है, अस्सलाम नॉन-मुस्लिम है, नॉन-मुस्लिम है। आप No, no, मोमिन है, मोमिन है। नॉन हेलो मोमिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी दीदी, मोमिन है, नॉन मोमिन है? दीदी नहीं नहीं है वो मैं। मुस्लिम हूँ मैं। मुस्लिम है। नमाजें पढ़ती है दीदी? हाँ, हाँ भाई पढ़ते हैं। जरा तैयार सुना दे। म्यूट क्यों कर लिया? हेलो हाँ। हाँ, तैयार सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु। फिर आवाज क्या अस्सलामु बोले? अलैका। म्यूट कर म्यूट दे कर रही है, दिया। आप म्यूट ना करें। सॉरी सॉरी भाई नहीं, पहली बार बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, थोड़ा-सा घबरा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आपका ना ये चैनल बहुत देखते 2 साल से देख रहे हैं, इसके लिए मैं कॉल लगाई हूँ आप लोग से अच्छा बात करने के तैयार, लिए। तो तैयार तो कंप्लीट कर ले पहले आप। तैयार कंप्लीट कर ले, फिर अपनी बात रखे। मेरा नेट चला गया क्या? नहीं, 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 बिल्कुल सही है इनका कुछ माइक का इश्यू है। थोड़ी देर बोलती है, फिर आवाज बंद हो जाती है, फिर म्यूट हो जाता है माइक इनका। भाई दूसरा सूरत सुना दूँ क्या? नहीं कौन सा सुना थोड़ी-सी सकते हैं गड़बड़ा सुना? रही हूँ। कुल औज़ु कौन सा सुना बिरब्बिल-नास, सकते? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सुना कुल सकती हूँ। औज़ु सत्यानाश सुनाइए। कुल औज़ु बिरब्बिल-नास, मलिकिन-नास, इलाहिन-नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लजी यस्विसु फिसु दोरिनास मिनल जिन्नति वन्नास। और दूसरा वाला कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अलहम नहीं सॉरी भाई नहीं आ रहा। अरबी पढ़ना सीखे थे आप? हाँ, कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मैं आयत लेके आता हूँ एक, वो पढ़ के सुना दे।
एक मिनट दीजिएगा, ये रिमूव करता हूँ। जी दीदी ये पढ़ के सुना दीजिए जरा। कोई आसान वाला खोल दे यार। आसानी है पढ़ने में तो। हाँ दीदी पढ़ सकती है, कोई आसान वाला खोलू। सूर्या सर दीदी खोल दे यार, इजी हो जाएगा बहन के लिए। पढ़ सकती है, दूसरा हाँ सूरा खोलू। नहीं नहीं भाई, इजी इजी कोई खोलिए ना। अरे रे 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 रे, देख अब ले, मैंने इसमें बोला था ना सर। पढ़ने में कौन सा इजी हार्ड होता है यार, एक मिनट को आपके लिए एक इजी खोलता हूँ। चलो ये भी कॉमन सूरा है। ये पढ़ इधर दीजिए। साहिल इधर से क्यों ओ चेंज ये तो करते हो? बहुत आसान है ये तो। साहिल ये जो कुरान हाँ आप चेंज करते हो ना, तो ऊपर यूआरएल में चेंज किया करो डायरेक्ट। यार उसे हाँ नहीं नंबर पता ना, तो इस वजह से उसने ये वाला किया। कम ऑन, हम्म, हाँ हर सूरत का ये नंबर पढ़ थोड़ी ना लीजिए पता होता। जी। भाई जूम कीजिए ना थोड़ा। और जूम करूँ, ये लीजिए, बहुत हो जाएगा। ये लीजिए पढ़िए। पढ़िए दीदी आज की वतैन तारीख में। हाँ वतैना वरज़ैतुन। चलो यार थोड़ा बहुत तो सही पढ़ा है, बस जैतून तो सही पढ़ा है। ठीक है चलिए बताइए, आपके हस्बैंड हमको बहुत सुनते हैं, फिर क्या आप लोग डिबेट सुनाते रहते हैं, ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम का ये सब? तो आपके हस्बैंड मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? नहीं नहीं, मुसलमान है, हम लोग की शादी मुसलमान में ही हुआ है। तो बस 2 आपके साल हस्बैंड से ने इस्लाम सुन छोड़ सुन दिया है के क्या? वो पता नहीं मुझे, हम लोग खुद ही कंफ्यूज है। वो मुझे भी सुनाते रहते हैं, सुनो है ये है वो है ऐसा है, फातिहा नहीं कराना, ये नहीं मानना वो नहीं मानना। आपके हस्बैंड है अभी आपके साथ? हाँ हाँ साथ में ही है। बात कराओ भाई से, बात कराओ, इतने प्यारे भाई है। हमारी हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको भी सुना रहे हैं, और कौन प्यारा हो वीडियो सकता देख है? रहे हैं, एक एक लाइफ है क्या? आप लोग की लाइफ नहीं छोड़े होंगे, चाहे एक लाइफ छूटा हुआ या वीडियो ऐसा नहीं है क्या? वो नहीं देखे होंगे, रात भर दिन भर हेडफोन लगा हुआ रहता है, आप ही लोग की वीडियो सुनते रहते। दो दो जरा भाई से बात करने दो। शर्मा एक तो नहीं मिनट रही भाई भाई? दीजिए। जी जी। भाई भाई कब से मैं बोल रही हूँ, इतना बड़ा फैन है तो बात कीजिए कभी तो। वो उनको दुआ नहीं आता, इसकी वजह से नहीं बात कर रहे थे, बोले तुम बात करो नहीं, पहले फिर मैं। उनके उनके बदले हेलो आपने टेस्ट दे दिया है ना। हाँ भाई, हेलो क्या हाल चाल? सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार आप हमारी स्ट्रीम सुन सुन के जो है भाभी जी को भी इस्लाम से बाहर निकाल दोगे। मैं तो बहुत जन को बाहर निकाल चुका हूँ अभी तक। तो यार और बीवी शाम को के भी टाइम में निकाल दो 6 से पट 9 पट। बजे तक भी मेरा डिबेट चालू था एक जन से। हाँ हाँ। हाँ, एक्चुअली कैसा है, आपसे बात करने के लिए मैं बहुत कम से कम नहीं भी तो 9 महीना पहले तो सोच रहा था। लेकिन एक्चुअली कैसा हाँ, है, जो आप बोलते हैं ना कच्चे कच्चे मोमिन है, तो वही कच्चे मोमिन है हम लोग, तो उतना वो आता नहीं। एक जचगी हो दस तैयार जाती है ग्राम बनाना भाई जो नहीं। भी मोमिन है, है। 10 हाँ, ग्राम ये मोमिन है। एक चीज और साहिल भाई, एक चीज और, मैं सबसे बड़ा फैन, हाँ, आपको भले ही बुरा लगे, मैं एडम भाई का हूँ। हाँ। तेरी अरे खैर हो। हाँ। आज आज सब लोग है ना दिल पे खंजर खंजर चला रहे हैं भाई, चला दो तुम भी। नहीं, सही 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 बोल रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा मैं फैन एडम भाई का हूँ। और एडम भाई का मैं हर एक वीडियो देख चुका हूँ, हर एक वीडियो, अरे टोटल थैंक वीडियो यू में देख यार। क्या चुका हूँ। बात। और भोजन को मैं रिकमेंड भी किया हूँ, हम्म, भोजन को मैं भेजा भी वीडियो, ऐसा नहीं। बाकी का चलो ये थैंक यू मेरी सो मच। वाइफ आगे। है, तो इसको भी मैं समझाते ही रहता हूँ, आप लोग का वीडियो रिकमेंड करते रह दिखाते रहता। अब मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तो भी मेरे को इतना समझ में आया है कि हाँ जो है, जैसा आप लोग बताते हैं वही हिसाब से मेरे को हम्म, समझ में आया, वही हिसाब से मैं बताता हूँ। तो अभी भाभी जी को क्या डाउट है, भाभी जी क्यों नहीं निकल रही है? भाभी जी का ये डाउट है कि वो मेरे को मना करते रहती कि ऐसे वीडियो ना देखे। क्यों? उनको भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो हिसाब से मैं बताता हूँ ना, थोड़ा बहुत बात मानती हाँ है, लेकिन कैसा है 2-4 दिन में फिर वो अपने ही उस पे आ जाती कि नहीं।
अच्छा, वही दिमागी अपंगता पे आ जाती है भाभी जी। हाँ, 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 2-4 दिन के बाद फिर वो अपने पे ही आ जाती है। अभी जैसे कि आज फ्राइडे था, है ना? हुँ। अभी पिछले हफ्ते में बताया तो हर चीज़ सब ठीक हो गया था। फिर आज जुम्मा से पहले पलटी मार दिया नहाओ, भाभी ने। जाओ, नमाज़ को जाओ, नमाज़ हाँ। दीजिए भाभी जी को दीजिए जरा पूछते हैं। क्या भाभी जी आप पलटी क्यों मार लेती है थोड़े-थोड़े दिन तो में? बहुत दिन जी से मैं भाभी जी। समझा रहा हूँ उसको, कम से कम 6 महीना के करीब हो गया रहेगा। लेकिन अब उसको क्या हाँ, बोलना समझाओ तो समझ दो, जाती है, दो, ऐसा दो। नहीं है। जैसे अभी आप भी कुछ बोलेंगे ना, तो समझेगी। हाँ, लेकिन 2-4 हाँ, दिन के बाद फिर वो अपने इस पे आ जाती है, नहीं, पलटी मार लेती है। पलटी मार लेती। और भाभी जी का भी कोई नहीं। चैनल है, लेकिन चैनल का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है? हाँ, ये लो, बात खाना करो। है ना बनाती है भाभी जी? हाँ, रेसिपी चैनल है। खाने में अरे अरे हाँ, वाह! साहिल भाई, देखो एक बात और, एक बात और। हम लोग हाँ, का भी लाइव रात के टाइम में हम लोग का भी लाइव होता है हुँ, और 2 से 3 मर्तबे हम लोग के लाइव में भी हुँ। बहुत जने से जुड़े हैं, जो आपका नाम के ऊपर कमेंट किया है एडम। तो मैं तो एक मर्तबे फ़ॉल्स में जोश में मैं बोल भी दिया था। और हालाँकि अरे वो रे रे लोग रे! अगर आपके लाइव में अभी जुड़ते होंगे तो उनको मालूम होगा। मैं हुँ, उस टाइम हुँ। में भी बोल दिया था एडम भाई का मैं फ़ैन हूँ, तो वो बोले ऐसा मत बोलो, आपके ऊपर तकलीफ हो हाँ। जाएगा। फिर बाद में मैं भी सोचा कि अरे सही बात है। हाँ, ये बात हुँ, सही बोल रहा हूँ आपको, सही अगर है। आपके लाइव में वो जो भी है मतलब जो आके मतलब कमेंट किया वो तो मेरे से भी बड़ा आपका फ़ैन होएगा। हुँ, वो लोग जुड़ता ही सही। होगा। हाँ, तो ये चीज़ हुआ था एक बार। रेसिपी चैनल है, चैनल का नाम नहीं बताऊँगा मैं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, नहीं बार-बार बताने ना की बोलो, मुँह ज़रूरत से नहीं। निकल जाएगा भाई। हाँ, हाँ। और मैं भी इधर ही से दीदी हूँ, साहिल भाई के इधर से ही। आ रही है दीदी, अरे बाथरूम में गई है वाह! थोड़ा। अरे रे 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 हुँ, रे 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 रे! कोई नहीं, आने दो दीदी को और आने दो। यार हम तो कहेंगे आपका चैनल खूब आगे बढ़े और दीदी की आँखें खुल जाए, दीदी का ज़हन खुल जाए। हमारी तो यही बस मेरा अ, भी कोशिश वही है, अब मन मैं तो खोलने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अब ये है कि 50% होता है फिर वो रिटर्न आ जाता है। यार दीदी दीदी हाँ, ये अगर लो थोड़ी बात करो। तोतली होती ना, मैं बोल रहा हूँ हाँ, दीदी अगर थोड़ी तोतली होती ना तो मैं समझ जाता वो इंस्टाग्राम पे वो एक है उसका चैनल नहीं, वो नहीं, भी नहीं। नहीं, नहीं, रेसिपी नहीं, 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 बनाती नहीं, है। नहीं, 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 नहीं। हाँ, 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 वो हाँ, सही पहले बोले आप। मोटी थी फिर पतली हो गई लेकिन दीदी पतली हो तोतली गई, नहीं है ना हाँ। तो दीदी दीदी वो नहीं है इतना तो समझ नहीं, में खूब आ नहीं। भरी गया। रेसिपी चैनल सुनता है भाई, क्या बात है तेरी? लड़कियाँ तो भाई आता है हाँ, भली ये मोटी सही थी, बोले फिर एकदम पतली हाँ, थी, तू क्या गलत हरकतें करना शुरू हुआ है? भाई सुन साहिल सुन भाई बात इतना सुन पीढ़ी है कि मतलब सब मालूम है। देख ज़रा भाई रेसिपी चैनल। बात हाँ, वो वो भी तो बोलने मुंबई तो में ही दे रहते हैं। मुंबई में रहती होगी, हाँ, मुंबई में रहती बोल होगी। मुझे बोलने तो दो। देखो एडम साहब हुँ, अगर आप हुँ, मेरी रील देखो मेरा हाँ, फीड देखो तो हुँ, वो पूरा फीड मेरा भरा भरा हुआ है मीम से मीम और से, ये हाँ। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक मीम मटेरियल है। हाँ, नहीं मीम साहिल मटेरियल साहब, अब सही आप बोले, अब एकदम आप जो परफेक्ट। है ना वो अपनी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं तो सफाई नहीं दे रहा हूँ। अब आप जो है ना वो घुमा रहे हैं, लेकिन बात सच्ची है कि यार ये रेसिपी चैनल देखने का क्या तुक बनता है, वो भी आपका। एक मोटी थी, एक पतली थी, एडम भाई यानी इसका जवाब मैं दूँ? कितना पुराना एडम भाई सिंड्रेला इसका है ये। जवाब मैं दूँ? हाँ, एडम भाई इसका जवाब मैं दूँ? नहीं, 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 नहीं। दो- दो- नहीं दूँ? दे दो दे दो। एक्चुअली कैसा अरे है, दे जो दो भाई। खाने-पीने के शौकीन रहते हैं ना, दे रहा हूँ। जो खाने-पीने के शौकीन रहते हैं ना, वो रेसिपी चैनल एक्चुअली देखते हैं। ना, जैसे ना, कि ना, मैं ना, हूँ ये अब और तुम भी उसे जैसे कि बचाने एडम की भाई भी कोशिश कर रहे है। हो। जहाँ तक मेरे को समझ में आया एडम भाई भी है, ये तुम खाने-पीने भी के अब उसे शौकीन। बचाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, यानी नहीं, इतना भी गौर से कौन चैनल देखता है भाई, रेसिपी चैनल। भाई मैं आपका फैन हूँ, साहिल भाई को क्यों बचाऊँगा? नहीं बचा रहे हैं अब इस मैं वक्त, शुरू में कह रहे हैं कि आपने मुझे अपना फैन कह दिया, तो अब आप जो है वो साहिल को नहीं, बचाने मैं की फैन कोशिश पहले ही कर बोला था। रहे नहीं, 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 हैं। एडम भाई ये बात होने से मैं पहले ही फैन बोला था। हाँ, इसीलिए चलो मैं सही, पहले ही थैंक बोला यू था सो मैं मच। मैं एडम भाई वैसे का ही तंग फैन हूँ कर रहा हूँ ऐसा नहीं। आपको यार, अप्रिशिएट इट, थैंक्स अ लॉट। हाँ, तंग भी तो करना चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं ठीक है, आपका हर एक चीज़ मेरे को वो है, मैं फैन हूँ भाई आपका। थैंक यू यार, थैंक यू, आप अप्रिशिएट इट। बहुत आपका डिबेट मेरे को सबसे अच्छा आपका ये लगता है, कोई भी कुछ भी जब आपकी आप फट करके जो आप उसका वो रेफरेंस देते हो ना, बहुत ज़बरदस्त। ये है आपके अंदर धन्यवाद। थोड़ा गुस्सा है, लेकिन आपका गुस्सा भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अरे वो जो लोग जो है ना अ, एक बात को 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, तो भी वो अपने ही पे रहते हैं। तो इंसान को गुस्सा लाज़मी है, आना है और वो जो चीज़ आपके अंदर है, बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत जन को थैंक वो यू चीज़ यार, भी बुरा लगता है, बहुत जन को वो चीज़ भी बुरा लगता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अप्रिशिएट इट। ये लो बात चलो, आ गई? साहिल भाई सुनो। साहिल भाई हेलो? मुझे जी बात जी करने भाभी दीजिए। जी। हाँ भाभी जी आप कब छोड़ रही है इस्लाम? मैं नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं छोड़ रही हूँ।
भाभी जी दिमाग की आता ज्यादा रोशनी तो है आपको ना कुछ है आपकी, नहीं, बस सिर्फ इस्लाम में पैदा भा ही हुई हुई है, अरबी भी आप सही नहीं पढ़ जो सकती, जो आयतें तुम्हारे आपको अंदर नहीं डाउट आती हैं। है, जो मतलब जब आप सवाल जो भी है वो पूछो। साहिल भाई है, एडम भाई है, फनकार आदमी लोग हैं, बताइए, बताओ, पूछो। फनकार आदमी लोग यार दिस इज ऑसम। मैंने कभी नहीं सोचा था कोई हमें इस तरह से भी इंट्रोड्यूस कराएगा, फनकार आदमी लोग नहीं, एडम भाई फनकार बोले तो मतलब ज़्यादा मालूमात वाले। हम लोग क्या, हम लोग को उतना थोड़ी ना मालूमात है। मैं इसको बताता हूँ बहुत चीज़, लेकिन आप लोग के तरीके से नहीं बता सकता ना। नहीं नहीं, जैसा आई आप बताएँगे अंडरस्टैंड, आई वैसा मैं नहीं अंडरस्टैंड। बता पाता। हाँ। जी जी। भाभी जी बताइए, क्यों आप दिमागी अपंग लेना चाहती है? म्यूट क्यों लगा रहे हो? बात करो ना। बात करो। नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है क्या इस्लाम छोड़ना या ऐसा मुझे नहीं समझ में आता है ये सब बात। क्या घर वाले सब जानेंगे, सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? घर ठीक वालों है को क्यों ये बताना है? घर वालों को मत बताओ। आप तो हुँ। निकलो कम से कम। आपका हस्बैंड निकल चुका है, हस्बैंड निकल चुका है आपका। आप भी निकल जाओ, घर वालों को मत बताना। अपना चैनल चलाओ, लाइफ एन्जॉय करो मियाँ-बीवी। तो वही कर रही हूँ। लाइव चला हाँ, रही अभी हूँ, फिलहाल में तो रेसिपी वही हो रहा है। वही हो रही है। मतलब आपने दिल से छोड़ दिया इस्लाम, बस एक दिखावे के लिए आप, ताकि किसी को नहीं, जवाब नहीं, नहीं नहीं, नहीं, देना नहीं। पड़े। नहीं, साहिल हाँ, भाई दिल से ये नहीं छोड़ी है, ये ऊपर से छोड़ देती है, लेकिन जैसे आप लोग बताते हैं कि ऊपर से भी छोड़ना वो पूरा छूट जाता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं हाँ, मानती है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, बिल्कुल और ऊपर से दूसरा छोड़ना भी पूरा छूट जाता है। छूट जाता है, हाँ, तो और हाँ, ये वो चीज़ नहीं मानती है, जब इसको समझाएँगे ना तो उस टाइम में समझ जाती है। लेकिन हफ्ते का जुम्मा आते-आते फिर जुम्मा का नमाज़ में तैयार हो क्यों जाओ। ऐसा? एक्चुअली कैसा मालूम है? फ्राइडे के दिन क्या होता है मालूम है? हम लोग का जो है ना काम का छुट्टी रहता है। अब हाँ, फ्राइडे के दिन मैं एक्चुअली घर में ही रहता हूँ। हाँ। नहीं तो ऐसा तो मैं सुबह-सुबह 9 बजे काम पे गया, शाम को 6 बजे तक मैं आ जाता हूँ। लेकिन फ्राइडे के दिन घर में ही रहना पड़ता है, तो ज़ोर-ज़बरदस्ती इसका घर में चालू हो जाता अरे! कितनी गलत बात है। जी भाभी जी, क्या कुछ बताओ हमको भी, ताकि हम भी इस्लाम कबूल कर लें। है। क्या अच्छा ये बताओ? अच्छा ये बताओ? क्या हाँ, कुछ बताऊँ अच्छा भाई? ऐसा बताओ कि हम भी इस्लाम एडम कबूल भाई कर का लें। एडम भाई का फ़ेवरेट 5 अच्छी बातें हुँ, बताओ। बता दो, वाह, चलो 5 अच्छी बातें बता दो, भाभी जी। भाई को हमारा फेवरेट टॉपिक भी पता है। भाई 2 साल से सुन रहे हैं ना, आपका लाइव देख रहे हैं तो हर एक चीज़ मालूम है भाई को। हुँ, नहीं आप इस्लाम में क्यों है? क्या अच्छाई आपको नज़र आई इस्लाम में? तो सारी इंसानियत के लिए अच्छाई हो। इस्लाम में बोले तो अब इस्लाम में पैदा हुए तो इस्लाम में ही रहेंगे ना भाई, कहाँ जाएँगे इस्लाम से? ये तो कोई वजह नहीं है ना कि गंदगी में पैदा हुए तो गंदगी में ही रहेंगे। ये तो कोई वजह नहीं होती ना भाभी। वो अच्छा हो और उसमें आप रह रहे हो तो समझ में आता है। आप अगर गंदगी में हैं और आपको बता भी दिया गया यार ये गंदगी है, तो आपको निकलना चाहिए ना उस गंदगी में। आप सोचो कि आपके बदन में जो है ना वो समझो वायरस लगा हुआ है, ठीक है? बैक्टीरिया चला हुँ, गया है। तो अब आप बोलेंगी क्या हुँ, यार ये तो अब घुस गया है, तो अब इसको मैं बाहर नहीं निकालूँगी, इसको रहने ही दूँगी। अब क्योंकि चला गया है, अब इसको मेरे साथ ही रखती हूँ, ऐसा बोलेंगी आप? नहीं। नहीं ना, अगर जो चीज़ गलत है उससे आपको बाहर निकलना है। ये कोई वजह नहीं होती कि यार अब उसमें पैदा हो गए तो क्या करें? अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आपको निकलना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है, जैसा देखो एक सूअर है, वो सूअर पैदा हो गया वो गंदगी में, अब उसके अंदर वो डाला ही है, जिसने भी बनाया सूअर को, अगर किसी ने बनाया तो वो गंदगी में रहता है। अब उसके पास हुँ, ऑप्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो उसका हुँ, इंस्टिंक्ट है, उसको वैसे ही करना है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर उसको ऑप्शन मिल जाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो निकल जाएगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम इंसानों के पास ऑप्शन है, गंदगी से हम बाहर निकल सकते हैं, अकल है, हुँ, तो हमको निकलना चाहिए। समझ रही आप? समझ रही हूँ। बस अभी भर, जी। कल से फिर वही चालू हो जाएगा। फिर अगले जुम्मा तक मोमिना तो नहीं बन जाएँगी फिर से आप? जुब्बा के जुब्बा आत्मा आ जाता है इसके अंदर। बाबा की कोई एक तो ये एक तो साहिल भाई बा हाँ, रूह आ जाती है बाबा नमाज़ के की लिए कोई। हाँ, नहीं बाबा लोग को तो हम लोग नहीं मानते वैसे भी, है सुन्नी। हुँ, हाँ, हाँ, ये भले ही देवबंदी है। मानती होगी, मैं तो नहीं सुन्नी है। अच्छा अंसारी सुन्नी है। है। हम अरे लोग आप तो सुन्नी है। सुन्नी भी नहीं सुन्नी रहे, में तो अभी तो आप एक्स मुस्लिम हो गए। मैं तो आप कुछ भी एक्स हाँ, मुस्लिम हो नहीं गए। अच्छा यार आप साहिल भाई अपने आप को सॉरी, मत जोड़े।
2 जी, जी। मिनट हाँ, जरा थोड़ा बहन से बात कर हाँ, लूँ? यस, यस, प्लीज़ थोड़ा एडम मेरे साहब, से देखिए बात कर लो आपकी बात एडम शायद भाई, समझ जाए। आपका फैन हूँ मैं। सर थैंक यू सो इधर मच, आओ, लेकिन अभी एडम भाई बहन उनसे से बात बात करना करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उनसे बात इधर करना आओ। ज़्यादा ज़रूरी है ना? हाँ, 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 एडम भाई ज़रूरी है, बात करो इधर। हाँ, तो भाई बोलिए। बहन एडम देखिए भाई हाँ, बात सुनें, बात ये है कि मुझे तो इस्लाम में अभी तक एक भी अच्छी चीज़ नहीं लगी कि मैं इस्लाम में थोड़ी देर भी बैठ सकूँ, इसीलिए छोड़ भी दिया। अब अगर आप रहना चाहती हैं तो हुँ, मुझे उसकी अभी तक रीज़न समझ नहीं आ रही। मैं पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूँ साहिल भाई की और आपकी कन्वर्सेशन, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ हुँ, रहा कि आपने कुछ बताया हो, क्योंकि हम पैदा हुए, ये हुआ, वो लाइक मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि चलो आप अपने मियाँ को भी मना कर रहे हैं कि मस्जिद जाओ, जाओ। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी रीज़न क्या है? चलें आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया, ठीक है, उसको उसकी ज़िंदगी गुज़ारने दो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप उसको भी फ़ोर्स कर रही हैं कि मस्जिद जाओ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके दिल में चल रहा है। तो वो क्या है? वो मुझे बताएँ, मुझे वो समझना है कि क्या अच्छा नज़र आ रहा है आपको इसमें? बताओ? सोच रहे हो? सोचो, सोचो। एडम भाई ये सोच रही है 2 मिनट, मैं जब हुँ, तक हुँ। आपको एक बात बोल दूँ, ये साहिल भाई का मैं वीडियो देखता हूँ ना, तो ये मेरे को उतना कुछ नहीं बोलती, लेकिन आपका वीडियो देखता हूँ तो आप थोड़ा हाइपर हो जाते हैं ना। हुँ, हुँ। समझे? आप थोड़ा देखिए हाइपर हो हाइपर जाते होना हैं। मजबूरी होती है जिस नहीं जगह पे ठीक हाइपर होना बनता नहीं, है। नहीं, 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 वो सही है तो आपका, मैं तो पहले ही बोल दिया हाँ, आपको। लेकिन वही बात है जैसे ना, आप देखिए हाइपर हो जाते हैं ना, मैं आपका वीडियो मैं सुनते रहता और घर में मैं अकेला रहता हूँ ना, तो मैं हेडफ़ोन नहीं, मैं मोबाइल में स्पीकर हुँ, पे ही सुनते रहता। हुँ, तो ये सुनते ही जैसे मैं आज ही सुन रहा था, एक आपका 1 साल पहले का वो वीडियो था, तो हुँ। उसमें आप एक को जो है कि आप बोले मैं अपनी जूती के नीचे रखता। वो अल्लाह सुनी को तो मैं हुँ, शॉर्ट तो वर्ड में बहन बता रहा हूँ, आइडिया में समझ एक गए। एक बात हाँ, सुने बहन। इमेजिन हुँ। करें कि 1 साल पहले अल्लाह को जुत्ती के नीचे रखा। आज आज तक अल्लाह ने अपने आप को बताया नहीं मुझे कि नहीं एडम तूने गलत किया था। ये इसका वीडियो मैं मतलब आज है ही वो देखा गलत भाई नहीं है। हाँ, वो वीडियो आपका 1 साल पहले का था, ये वीडियो मैं आज ही देखा था, तो आज ही ये मेरे को तो बोल रही थी कि ये ऐसा कैसा बोल रहे बोले। मैं बोला तो ठीक फिर उस है अल्लाह की क्या वो ताकत है? आप खुद देखें यार, देखें, एक हुँ, तरफ अल्लाह कहता है सारी ताकत ही उसी के पास है। वो ये भी नहीं कह रहा मैंने दुनिया हुँ, बना दी, तुम लोगों के लिए जो करना है कर लो। हुँ, एक तरफ वो कह रहा है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए एक एक होता है ना कि किताब में लिखा हो कि जनाब दुनिया मैंने बना दी है, तुम लोग इंसानों की तरह चलो, नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। एक तरफ होता है कि वो कहता है नहीं, नहीं मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही ये सारे काम भी हुँ। करा रहा हूँ। तो ये अल्लाह कैसे हो सकता है फिर? सोचो अपना दिमाग लगाओ। पता नहीं भाई, हम आप लोग के वीडियो देख के इस्लाम में है सो कन्फ्यूज़ होते रहते हैं हम। क्या नहीं क्या सच कन्फ्यूज़ है, तो क्या वो बात होता झूठ सही है? है। है, तभी तो कन्फ्यूज़ होते हो ना। एक सेकंड भाई, भाई थोड़ी देर आप ज़रा रुक जाएँ। देखिए बहन, हाँ, 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 हाँ। कन्फ्यूज़ तो तब आप हों जब हम आपको जो बात करते हैं वो दिखा ना सकें। फिर तो ओके कन्फ्यूजन हुँ, डाल दी। लेकिन अगर हम हुँ। बात कर रहे हैं और वो सारा कुछ दिखा भी रहे हैं, तो फिर कन्फ्यूजन कैसी? फिर तो आपके पास डेटा है। हाँ, आप कुरान शरीफ में से या हदीस में से बताते तो इसी पे कन्फ्यूज़ है, क्या सही है, क्या गलत है? नहीं तो फिर इसमें कन्फ्यूजन क्या है? या तो आप मान लें कि इस्लाम इतना कट्टर है और आपने इस्लाम में इसी तरीके से रहना है। फिर तो आपका और आपके हस्बैंड की शादी जो है वो खत्म हो गई है। अब जितनी दफ़ा भी वो आपके पास आते हैं बिस्तर पे, आप सही ज़िना बात कर रही है। हैं। क्योंकि हुँ, इस्लाम के मुताबिक आप एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी में नहीं रह सकती और जैसे ही उसने इस्लाम छोड़ा है, आपकी और उसकी शादी खत्म हो गई है। अब आप ज़िना कर रही हैं डेली। अगर आप इस्लाम के मुताबिक चलें तो अब आप डेली ज़िना कर रही हैं। एडम भाई आपको थोड़ा-थोड़ा समझा रहा था, आप तो भी एकदम डीपली नहीं, बोल दिए नहीं, भाग गए। हाँ, भाई ये सिंपल चीज़ सी मेरे को बात है। मालूम है। हाँ, ये चीज़ सिंपल मालूम सी है। बात है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। हुँ, हुँ, लेकिन अब इनको ये पिक करना है कि इस्लाम ज़्यादा प्यार करती हैं या आपसे। हुँ। इनको ये पिक करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपको तो मालूम ही है, जो मेल मोमिन होता है, सबसे ज़्यादा उसको अपने धर्म से ही उससे ही मोहब्बत रहता है जब तक। और दूसरी बात ये है, अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हुँ, देखिए भाई आप अगर इस्लाम में रहे तो आपके पास बड़ी ताकत है। हुँ, औरत हुँ। के पास तो इस्लाम में रह के ताकत ही कोई नहीं। नहीं है, हाँ, हाँ, वो तो है। आपके पास तो इस अपनी बीवी के ऊपर ताकत है, आपके पास जन्नत में ढेर सारी हूरें हैं, आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, आपके पास तो 36,000 ताकतें हैं। एक औरत के पास क्या नहीं, हम ताकत है लोग नहीं इस्लाम में रहने की? 4 शादी तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो जगह पे है ना ये एडा भाई, साहिल भाई को हुँ, मालूम रहेगा, यहाँ पे नहीं कर सकते। करें या ना करें वो सेपरेट चीज़ है। है तो हाँ, ना, हाँ, वो तो हाँ, 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 है तो, इस्लाम में तो है। ठीक है? हुँ, आप आप एक बाज़ारी औरत के पास चले जाएँ और उससे निकाह के पेपर साइन करा लें, रोज़ उसके साथ मज़े करें, कोई मसला नहीं है, आपकी बीवी आपको कुछ नहीं कह सकती, हुँ, इस्लाम की शरह से, क्योंकि आपने उसके साथ पेपर कर लिया हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बहन इस्लाम को ज़्यादा कैसे मान सकती हैं और वो बोल नहीं आप बोल रहे हैं, मैं इसलिए चाह रहा था कि वो बोलें। नहीं, वो ये जो निकाह टूट गया ये बात बोले ना, हुँ। तो भाग गई, गुस्सा हो गया भाग गई।
भाई देखो गुस्सा होके भागने का मतलब है वो सच सुनना नहीं चाहते। तो ये हाँ, सच आपने सुना है? क्योंकि मैं तो मुल्ला बता ही रहा मुफ्तियों हूँ की धीरे-धीरे। ये तो किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, आपको मिल जाएगा कि इनका निकाह नहीं रहा। तो इनको अब हुँ, हुँ, आपको हुँ। देखना है कि इन्होंने अपना घर चलाना है, घर बनाना है या इस्लाम को चलाना है। तो शी हैज़ टू अंडरस्टैंड हुँ, दैट। हुँ। देखिए अभी ठीक है हमारे मैडम, पास मैं रोशनी आई नहीं है, धीरे-धीरे तो मैं समझा रहा। उनका तो केस मैं फ़र्क सुना था। मैं हाँ, पूरा मैं रोशनी को सुना हूँ, उसका भी मेरे को 2 बात समझ में नहीं आया। एक तो वो खाने के ऊपर मेरे को देखा नहीं जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा ये। और दूसरा नंबर जो बोली थी सनातनी को ही देख के मैं शादी कर लूँ। तो ये 2 बात मेरे को समझ में नहीं आया। भाई वो क्योंकि उसकी अपनी मर्ज़ी है ना, उसकी ए अपनी ए चॉइस है उसे हाँ, छोड़े, वो अपनी लेकिन बात मर्ज़ी ये है, है कि उसका वो जो अपनी केस है मर्ज़ी ना है। फ़र्क है, वो फेक केस क्या फ़र्क है इस चीज़ को फ़र्क है समझो। फ़र्क है फ़र्क है, हाँ। केस हुँ, फ़र्क हुँ, ये है हुँ। कि उसका हस्बैंड जो है, हाँ, वो मुसलमान है और वो इस वक़्त उसके पास नहीं है, हाँ। ठीक है? नहीं है। और हुँ, उसका केस बहुत हुँ, फ़र्क है। आप तो ऑलरेडी हुँ। उसके पास हैं और आप उसे बता रहे हैं, तो आपका केस बहुत फ़र्क है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वन्स अगेन आप एक बहुत अच्छे सिचुएशन में, तो हुँ। और आप आप भाभी से उनको बातचीत फ़ोर्स करें। नहीं कर रहे हैं। हुँ, आप उनको फ़ोर्स नहीं नहीं, कर रहे, बल्कि भाभी आपको नहीं फ़ोर्स फ़ोर्स नहीं कर रही करता है कि भाई फ़ोर्स नहीं। नमाज़ के लिए हाँ, जाओ। हाँ। तो कल मैं कल बिल्कुल आप फ़ोर्स नहीं इनसे करता बातचीत साहिल भाई, करें, बिल्कुल नहीं। हुँ, आप भाभी से हमारी बातचीत करें और हुँ, उनको कहें कोई तैयारी करें और कल मेरे चैनल पे आ हुँ, जाएँ, तैयारी करके हुँ। कि इस वजह से इस्लाम अच्छा है, इस वजह से नहीं छोड़ती। मैं उनके साथ बात करता हुँ। हूँ, ठीक है? 1 चलेगा मिनट तैयारी एडम भाई। करने? हाँ, ये बात फिर से रिप्लाई कीजिए, मैं इसको सुना देता हूँ। हाँ, एक भाभी बात को सुन कहें कि हुँ, कल शाम तक तैयारी करें, किसी एक हुँ, पॉइंट पे, जिस पॉइंट से हुँ, वो इस्लाम को सही साबित कर सकती हैं और मेरे चैनल हुँ, पे आ जाएँ, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक। तैयारी करके आएँ, हुँ, हुँ। ठीक है? हाँ, चलो, सुना दिया। थैंक यू सो मच। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच भाई। आप लोग दोनों जुड़े, बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर भाभी भी इस दिमागी अपंगता से बाहर निकल जाएँगी। कभी-कभी वक़्त लगता है इन चीज़ों का इतना हुँ, बड़ा डिसीज़न लेने के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। छोटी तो बात नहीं है, गिव वही, हर वही, सम वही। टाइम। हाँ, गिव हर सम हुँ, टाइम और कल देखिए कि अगर भाभी थोड़ी तहकीक करके, रिसर्च करके कुछ 3-4 बात भी। मैं साहिल भाई मैं धीरे-धीरे कर रहा था, लेकिन एडम भाई ये बात बोल नहीं रहा था, तो बात ही कर देगा तो यार कोई नहीं, होता है, थोड़ा देर ठीक वो है। दुःख हाँ, रहेगा, लेकिन समझ में आएगा कि भाई मेरे लिए अब वो यही हस्बैंड टेंशन ज़्यादा में प्यारा रहेगी, है या इस्लाम। अब वही वही ये जो है ना, अब वही टेंशन में रहेगी कि निकाह टूट गया। नहीं, अब उनको बोलना कि भाई वो इस्लामिक तरीके से टूटता है, मैं तो तेरा तरीके से हस्बैंड ही हूँ हाँ। लीगली भी। हुँ, हाँ, और मैं तो हुँ, उससे हुँ, प्यार भी करता हूँ, तो वो समझ हुँ, जाएँगी, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन अभी हुँ, फ़िलहाल जो है भाभी जी को कहिएगा कि वो कुछ अच्छी बातें इस्लाम की 4-5 चीज़ें जो सारी इंसानियत के लिए भली हो, वो हुँ, उस पे तैयारी करके कल एडम साहब की स्ट्रीम में जुड़े, है ना? कोई मुश्किल हुँ, नहीं। ओके भाई, ज़रूर जुड़ेंगे कल। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ठीक है ख़्याल सर। रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। थैंक यू भाई। हुँ, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था हमेशा की तरह। जो एक्स मुस्लिम भाई आए, जो कि 2 साल से एक्स मुस्लिम हैं और अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ समय के लिए समझ जाती है, लेकिन फिर वही चीज़ें, वही जो बोलते हैं ना हत्था वही कुल्हाड़ी, तो वो सब चीज़ें शुरू हो जाती है। खैर आगे हम बात करेंगे इन जनरल सभी एक्स मुस्लिम्स की, कि जब वो इस्लाम छोड़ते हैं या छोड़ने की सोचते हैं, तो क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं उनके सामने और समाज कैसे रिएक्ट करता है। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस चीज़ में सफल रहूँगा। छोटा-सा प्रयास कि क्या-क्या दिक्कत आती है उनके साथ में, मेरे पर्सपेक्टिव से। बाकी सबकी कहानी अलग-अलग हो सकती है कि किसी को क्या दिक्कत आती है, किसी को क्या दिक्कत आ सकती है। तो खैर हम इसको आगे करते हैं। तो कहानी ऐसी है, एक हकीकत जैसी, कि ये एक सच है जो लाखों लोगों के दिलों में दबा हुआ है, लेकिन ज़ुबान पर नहीं आता। ये उन तमाम लड़कों लड़कियों की कहानी है जो मुस्लिम परिवारों में पैदा होते हैं, मजहब की दीवारों में पलते हैं और एक दिन सच का सामना करते हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जिसने इस्लाम से बाहर निकलने की हिम्मत की। हम सब जानते हैं मुस्लिम घरों में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। बचपन से ही कहा जाता है अल्लाह सब देख रहा है, फरिश्ते तुम्हारे हर काम लिख रहे हैं, अगर नमाज छोड़ दी तो जहन्नुम की आग में जलोगे। सोचिए, जब एक बच्चा 5-6 साल की उम्र से ये बातें सुनता है तो उसके मन में क्या बैठता है। उसे लगता है कि कोई इनविजिबल पुलिस हर वक्त उसकी निगरानी कर रही है। ये डर उसकी रूह में उतर जाता है।
फिर स्कूल, मदरसा, समाज, सब जगह यही दोहराया जाता है। कुरान की तिलावत, नमाज की आदत, रोजे का फर्ज, ये सब मजबूरी बनकर जिंदगी का हिस्सा बना दिए जाते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, दिमाग खुलने लगता है, वो देखता है कि दुनिया में लाखों धर्म हैं, हर धर्म अपने आप को सच्चा कहता है। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ इस्लाम ही सच है, बाकी सब झूठे हैं? फिर कुरान की आयतें पढ़कर भी सवाल खड़े होते हैं। कहीं लिखा है मर्द औरत पर हावी है, कहीं लिखा है गैर मुसलमान हमेशा जहन्नुम में जलेंगे, कहीं लिखा है कि काफिरों को कत्ल कर दो। तो इंसान सोचता है, अगर अल्लाह रहम दिल है तो ये बातें क्यों है? क्या सच में ये किसी खुदा का संदेश हो सकता है, या सिर्फ इंसानों की लिखी हुई बातें? यहीं से दिमाग में तूफान शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल करना आसान है, जवाब ढूंढना मुश्किल। और उससे भी मुश्किल है सच को स्वीकार करना, क्योंकि सच स्वीकार करना मतलब अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि जिस चीज में तुम बचपन से डूबे हो वह झूठ हो सकती है। फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके इस्लाम छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। जब कोई मुसलमान लड़का या लड़की इस्लाम छोड़ता है तो सबसे पहले घर वालों से टकराव होता है। माँ बाप कहते हैं तू हमें बदनाम कर देगा, लोग क्या कहेंगे, तेरी वजह से हम समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। बीवी या पति कहता है अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो हमारी शादी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। रिश्तेदार ताने मारते हैं ये तो काफिर हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। यानी इंसान को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, एक अपने अंदर के डर से और दूसरा बाहर के समाज से। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिमाग से इस्लाम छोड़ चुका होता है, लेकिन दिल में अभी भी डर, गिल्ट बाकी रहता है। जैसे अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर रमजान में रोजा नहीं रखा तो अल्लाह सजा देगा, अगर मस्जिद में नहीं गए तो लोग ताने देंगे। ये डर किसी इनविजिबल जेल की तरह होता है। ताले नजर नहीं आते, लेकिन कैद पूरी तरह असली होती है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। सिर्फ इस्लाम को छोड़ना काफी नहीं है, उस डर को तोड़ना असली जंग है। क्योंकि जब तक तुम डर के गुलाम हो तब तक तुम सच में आजाद नहीं हो। इस्लाम छोड़ने वाले किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जंग समाज के साथ होती है, क्योंकि मुस्लिम समाज सिर्फ मजहब से नहीं जुड़ा होता, बल्कि पूरी पहचान मजहब से बांध देता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारा नाम, तुम्हारा खान पान, तुम्हारे त्योहार, तुम्हारी शादी, सब इस्लाम से जुड़ी हुई मानी जाती है। अब सोचो, जब कोई लड़का या लड़की इस्लाम से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसे यह सुनना पड़ता है, तू अपने बाप दादा की परंपरा से गद्दारी कर रहा है, तेरा नाम मुसलमानों जैसा है लेकिन तेरे काम काफिरों जैसे हैं, तेरे बच्चे मुसलमान कैसे कहलाएंगे। यानी समाज तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं मानता, समाज तुम्हें पहले मुसलमान मानता है, फिर कुछ और अगर तुम मुसलमान नहीं रहे तो उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। और ये दबाव सिर्फ समाज तक सीमित नहीं है, घर की चार दीवारी में भी शुरू हो जाता है। माँ बाप दिन रात दुआएं पढ़कर कहते हैं अल्लाह हमारे बच्चे को सही राह पर लौटा दे। भाई बहन कहते हैं तू हमें शर्मिंदा कर रहा है। अगर शादीशुदा हो तो बीवी या पति कहता है अगर तुम नमाज नहीं पढ़ता तो हमारे बीच दूरियां बढ़ेंगी, अगर बच्चे होंगे तो उन्हें क्या सिखाएंगे। इस तरह इंसान को हर तरफ से घेरा जाता है, वो अकेला पड़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दिमाग से इस्लाम छोड़ चुका होता है, लेकिन घर वाले फिर भी उसे मजबूर करते हैं नमाज पढ़ो। जुमे के दिन तो खास दबाव होता है, कहा जाता है चलो मस्जिद चलते हैं वरना गुनाह होगा। औरत से कहा जाता है पर्दा करो वरना अल्लाह नाराज होगा। यानी मजहब का असली हथियार है गिल्ट और डर। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मजबूर किया जाता है। दोस्तों, सच यह है कि धर्म सिर्फ आस्था नहीं होता, ये आदत भी होता है। जैसे सुबह उठकर चाय पीना, वैसे ही नमाज पढ़ना एक आदत बन जाती है। और जब उस आदत के साथ अल्लाह का डर जोड़ दिया जाए तो वो एक आदत कैद बन जाती है। तुम्हारा दिमाग कहता है ये सब झूठ है, लेकिन तुम्हारा दिल डरता है कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। यही सबसे बड़ी उलझन है। इस्लाम छोड़ने वालों पर एक और वार किया जाता है गिल्ट। तुम्हें यह महसूस कराया जाता है कि तुम गलत हो, तुम गुनहगार हो, तुम नाफरमान हो। कभी माँ रोककर कहती है तू मेरी कब्र में भी सुकून नहीं देगा, कभी बाप कहता है मैं तुझे मुसलमान बनाया और तूने सब छोड़ दिया, कभी बीवी या पति कहते हैं तू हमें जहन्नुम में ले जाएगा। सोचो ये कितनी बड़ी मानसिक कैद है। तुम्हें हर वक्त ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम्हारे कारण सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग सच में हिम्मत करके इस कैद से बाहर आते हैं वही असली आजादी का स्वाद चखते हैं। क्योंकि असली आजादी ये नहीं कि तुम नमाज छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम बिना डर और गिल्ट के जी सको।
जब तुम खुद से कह सको, हाँ मैं इंसान हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मैं अब किसी अल्लाह के डर में नहीं जीऊंगा, यही असली मुक्ति होती है। भले ही इंसान दिमाग से मान ले कि इस्लाम सच नहीं है, लेकिन दिल से डर निकालना आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में अगर अचानक कोई आवाज आए तो तुरंत जहन्नुम याद आ जाता है। बीमार हो जाए तो मन कहता है ये अल्लाह की सजा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो घर वाले बोलते हैं, देखा तूने नमाज छोड़ी थी, अल्लाह नाराज हो गया। ये मेंटल कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि सालों लग जाते हैं इसे तोड़ने में। ये डर एक इनविजिबल जंजीर की तरह इंसान को बांधे रखता है। मुस्लिम समाज में लोगों को सिखाया जाता है हर समस्या का हल दुआ है। पैसे नहीं है, दुआ करो। बीमारी है, दुआ करो। परेशानी है, दुआ करो। अब सोचो, जब कोई इंसान इस्लाम छोड़ देता है तो अचानक ये इल्यूजन टूट जाता है। अब उसके पास कोई सुपर पावर नहीं बचती। अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। यही है असली डर। अब जिम्मेदारी किसी अल्लाह पर नहीं बल्कि खुद पर है। एक और बड़ी जंग होती है शादीशुदा लोगों की। अगर पति इस्लाम छोड़ दे लेकिन पत्नी नहीं छोड़े तो रोज की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। पत्नी कहेगी, जुम्मे की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बच्चे कुरान क्यों नहीं सीख रहे, रमजान में रोजा क्यों नहीं रख रहे। उल्टा हो तो पति अपनी पत्नी पर दबाव डालता है। अगर दोनों भी छोड़ दे तो समाज उन्हें चैन से नहीं जीने देता। इस्लाम छोड़ना अकेले की जंग नहीं होती, ये पूरे परिवार की जंग बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल बच्चों पर आता है, क्योंकि समाज कहेगा अगर तुम मुस्लिम नहीं रहे तो तुम्हारे बच्चे मुसलमान कैसे कहलाएंगे, उनकी शादी कौन करेगा, वे कब्रिस्तान में कहां दफन होंगे। यानी इंसान को डर सिर्फ अपनी आजादी का नहीं होता बल्कि आने वाली नस्ल का भी होता है। और इसी डर से कई लोग चुप रहते हैं, अपने दिल में रखकर किसी से नहीं कहते कि अब वो मुस्लिम नहीं है। कोई एक्स मुस्लिम मजबूरी में दोहरी जिंदगी जीते हैं, घर में मुस्लिम बनकर रहते हैं ताकि घर वाले नाराज न हो। बाहर दोस्तों के बीच अपनी सच्चाई जीते हैं। मस्जिद में दिखावे के लिए नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन दिल में मानते नहीं। रमजान में सबके सामने रोजा रखते हैं लेकिन छुपकर पानी पी लेते हैं। सोचिए कैसी मजबूरी है ये, सिर्फ इसलिए कि समाज का दबाव इतना है कि इंसान खुलकर भी नहीं जी सकता। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस दोहरेपन से निकलकर अपनी असली पहचान स्वीकार कर लेते हैं वही असली बहादुर है। क्योंकि आसान यह है कि तुम चुप रहो, लेकिन मुश्किल यह है कि तुम सच बोलो। जब कोई एक्स मुस्लिम कहता है हाँ अब मैं मुसलमान नहीं हूं, तो वो सिर्फ अपनी जुबान से बयान नहीं करता बल्कि सदियों की जंजीरों को तोड़ता है। हाँ, सच मानना आसान नहीं है क्योंकि सच कभी कभी कड़वा होता है। सच यह है कि अल्लाह इंसानों की कल्पना है। सच यह है कि कुरान इंसानी किताब है। सच यह है कि नमाज, रोजा, हज ये सिर्फ रस्में हैं, कोई दिव्य आदेश नहीं। लेकिन जब इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है तो एक नया सुकून आता है। अब वो अल्लाह के डर से नहीं जीता, अब वो खुद की जिम्मेदारी पर जीता है। अब उसके फैसले उसके अपने होते हैं और यही है असली आज़ादी। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक और किसी मजेदार मोनोलॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।